myparcheducation.phm. Hello, my dear friends and students. I, Sahir Sigera, welcome you to my channel Shivar's Education. In previous videos, we talk about trees, binary trees, types of trees or types of binary trees. In this video, we are going to talk about representation of binary tree. So, let's get started. जैसा कि हम सब जानते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, ट्री जो है वो बेसिकली हमारे नॉन लीनियर के जो है वो एग्जांपल होते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि उनमें जो डेटा जो होता है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में जो है वो स्टोर नहीं होता। और जैसा कि हम बाइनरी ट्री को जानते हैं प्रीवियस वीडियो के थ्रू कि बाइनरी ट्री जो होता है वो टाइप ऑफ ट्री होता है जिसके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो अवेलेबल होंगे, या तो उसके पास 0 चाइल्ड होंगे, ठीक है, या फिर उनके पास 1 चाइल्ड होंगे, या फिर उनके पास 2 चाइल्ड होंगे। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर टॉपिक दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। सो बाइनरी ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज वेज। तो बेसिकली बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 वेज होती है। फर्स्ट इज यूजिंग एरे एंड सेकंड इज यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो जो हम एरे के थ्रू करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन और सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और जो हम लिंक लिस्ट के थ्रू करवाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन। सो हियर इज array representation. The way by which binary tree represented with the help of array is known as sequential or static representation. जैसा कि अभी हमने बात करी कि अगर हम ट्री को array के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सिक्वेंशियल या फिर स्टैटिक। सिक्वेंशियल से मतलब क्या है कि डेटा जो है वो लाइन वाइज स्टोर हो, और स्टैटिक कि हम पहले से ही डिक्लेयर कर देंगे कि कितनी मेमोरी उसे चाहिए और वो हम उसे डिक्लेयर करके अलाउ करा देंगे, एलोकेट करा देंगे, और उसके बाद जो है हम उसमें चेंजेस ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाएंगे जल्दी से। देन इन दिस अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी फॉर एन एरे इज टू बी एलोकेटेड। क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी हम एलोकेट करते हैं किसको, एरे को, बिफोर गोइंग टू स्टोर द एक्चुअल ट्री। क्या करते हैं, बिफोर गोइंग टू स्टोर द एक्चुअल ट्री। तो एरे को हम पहले डिक्लेयर करते हैं बिफोर गोइंग टू स्टोर ट्री। देन द फॉलोइंग रूल आर यूज्ड टू गेट द लोकेशंस ऑफ नोड। ठीक है, किसी भी नोड की लोकेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, जो रूल होते हैं बेसिकली रूल और फॉर्मूलाज है, ठीक है। फर्स्ट क्या रूल है हमारे पास, द रूट नोड इज लोकेटेड एट लोकेशन 1। तो जो रूट नोड होगी वो लोकेशन किस पे स्टोर है, 1 पे स्टोर है। देन क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 0 से कर रहे होते तो 0 पे स्टोर होती, बट अगर 1 पे कर रहे हैं तो 1 पे है। देन फॉर एनी नोड विद द इंडेक्स i, किसी भी नोड जिसका इंडेक्स i है उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, 1 is less than equal to i is less than equal to n। तो ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो हम किस तरीके से जो है वो नोड्स की लोकेशन को गेट कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, पेरेंट को अगर हमने फाइंड करना है, यानी कि पेरेंट नोड को जो है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या है, i/2। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या बताता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, तो अगर वो वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो हम क्या कर देंगे, पॉइंट को रिजेक्ट कर देंगे, और जो पॉइंट से पहले वाली टर्म होगी हम क्या करेंगे, उसी को ही यूज करेंगे। यहाँ पे अभी हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे इस चीज को। देन सेकंड वन इज लेफ्ट चाइल्ड i इज इक्वल टू 2 into i। तो लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे मिलेगा, 2 into i पे। i मतलब जहाँ पे उसका पेरेंट था, ठीक है, तो जहाँ पे पेरेंट मिला, पेरेंट इंटू 2 हो गया, तो वो क्या निकल गया हमारा लेफ्ट चाइल्ड। और राइट चाइल्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 into i plus 1। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये रूल वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 1 जो है अभी हमारी रूट है, ठीक है, रूट जो है वो कहाँ पे स्टोर है, 1 पे स्टोर है, तो हमने क्या कर लिया, रूट को 1 पे स्टोर करा दिया। देन अब फॉर्मूला क्या था चेक करने के लिए उसके चिल्ड्रन को, अगर हमने लेफ्ट चाइल्ड को सर्च करना है तो 2 into i क्या है अभी यहाँ पे 1 है, तो 2 into 1 2 हो गया, तो यानी कि हमें इसका जो है वो लेफ्ट चाइल्ड मिल गया। देन इसका राइट साइड निकालने के लिए 2 into i plus 1, तो 2 into 1 2 plus 1, तो 3 जो है वो उसका राइट साइड मिल गया। ठीक है, तो अब हमने ये स्टोर कर लिया 1 2 और 3 पे a b c। तो जब हमने 3 को स्टोर कर लिया उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि 2 जो है वो पेरेंट हो गया, ठीक है, किसके लिए, d और e के लिए। अब जब 2 पेरेंट हो गया तो इंडेक्स क्या है, 2 पे है। जब हम अब इसको चेक करेंगे तो क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड अगर हमने 2 का निकालना है, अब सपोज ये पेरेंट हो गया है, ठीक है, अब इसका लेफ्ट चाइल्ड निकालना, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कैसे निकलेगा, 2 into i। तो i क्या है यहाँ पे 2 into 2 4 पे इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। और सेकंड राइट चाइल्ड निकालने के लिए क्या था, 2 into i plus 1, तो 2 into 2 plus 1 दैट इज 5 पे इसका राइट चाइल्ड हो गया। अब ये पेरेंट बना देते हैं, तो इस तरीके से जो है वो हम काम करते चलेंगे। अब सपोज जैसे ये वाला केस है, ठीक है, इसमें एक ही नोड है, नहीं होगा तो फिर तो हम निकाल ही नहीं सकते, जैसे ये लीफ नोड्स है तो हम निकालेंगे ही नहीं उसकी कोई भी वैल्यू।
देन अगर इसका निकालेंगे तो पेरेंट है ये, ठीक है, पेरेंट किस पे है 5 पे, तो 2 into 5 जो है इसका लेफ्ट साइड मिल गया। तो इस तरीके से जो है इसका राइट साइड प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस तरीके से जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम इसको चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने स्टोर कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे पूरी इसकी वैल्यू। अब हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं कि सपोज हमारा 3 है, ठीक है, 3 पे सी है, तो 3 का लेफ्ट साइड कहाँ पे होगा 3 into 2 plus 3 into 2 हो गया, यानी कि 6 पे जो है वो इसका लेफ्ट साइड होगा। अगर हम चेक करें 6 पे इसका लेफ्ट होगा और 7 पे जो है वो इसका राइट साइड होगा, 6 और 7, है ना। तो इस तरीके से जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं यूजिंग एरे। द सेकेंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज यूजिंग लिंक लिस्ट। सो जैसे कि हमने बात करी थी, अगर हम एरे के थ्रू कर रहे हैं तो वो सिक्वेंशियल और स्टैटिक कहलाता है, और अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे तो वो हमारा डायनामिक कहलाएगा। सो बात करते हैं, a binary tree can also be represented using linked list and that is known as dynamic representation। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि स्टैटिक होता है एरे के थ्रू और डायनामिक होता है वो लिंक लिस्ट के थ्रू। डायनामिक इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ना इजीली हम इंसर्शन और डिलीशन भी कर सकते हैं, कोई भी नोड को कहीं पे भी हम जो है वो आसानी से जोड़ सकते हैं। स्टैटिक की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें उसको पहले डिक्लेयर करना होता है कि कितनी वैल्यूज उसमें है, बट डायनेमिक में ऐसा कुछ नहीं है। डायनेमिक में हम टाइम टू टाइम जो है उसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। Then, in this type of representation, a node contain 3 field। एक जो नोड होगी ना वो एक नोड 3 चीजें कंटेन करेगी। वो 3 थिंग्स क्या होगी, फर्स्ट वन इज इन्फो यानी कि डेटा, जिसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन या डेटा वैल्यू जो है वो प्रेजेंट होगी। सेकंड इज लेफ्ट लिंक। लेफ्ट लिंक क्या होगा, वो लेफ्ट चाइल्ड की तरफ पॉइंट करेगा बेसिकली, या एड्रेस ऑफ लेफ्ट सब ट्री, बचे हुए लेफ्ट सब ट्री की तरफ क्या करेगा वो पॉइंट करेगा। देन राइट लिंक। राइट लिंक कौन सा होगा, राइट साइड पे उसके एड्रेस ऑफ राइट सब ट्री जो है वो बताएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी रूट हो गई, ठीक है, तो अब क्या होगा वो इसका ये वाला लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करेगा और राइट वाला राइट सब ट्री को जो है वो पॉइंट करेगा। देन वी शुड हैव डिक्लेयर द सब ट्री का जो हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे ना किसी भी नोड के लिए, मतलब हमें एक भी नोड अगर बनानी है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप से डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्ट नोड यानी कि हम एक नोड को जो है वो स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होगी, इंट इन्फो, इंटीजर टाइप की इन्फो होगी, बट बेसिकली यहाँ पे हमारा कैरेक्टर टाइप है, ठीक है। बट अगर इंट इन्फो करेंगे तो यहाँ पे खाली वैल्यूज 1 2 3 4 आएगी, ठीक है। तो ये हम चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। देन स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट, यानी कि अब इसके थ्रू हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंटर का नाम क्या रखा हमने, लेफ्ट। एंड सेकंड इज स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट, यानी कि पॉइंटर राइट। अब हमने नोड का जो है लेफ्ट पार्ट और नोड का जो है राइट पार्ट और इन्फो पार्ट तीनों को जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हम नोड का डिक्लेरेशन या क्रिएशन करते हैं। देन अब हम समझते हैं, देखिए ये हो गया हमारे, हमने जब किया तो ये इन्फो पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है हम लिंक लिस्ट के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी बाइनरी ट्री का। अब यहाँ पे हमने एक बाइनरी ट्री बनाया है, ए के 2 चाइल्ड है बी एंड सी, बी के अगेन 2 चाइल्ड है डी और ई, सी का जो है वो एक ही चाइल्ड है एफ। तो बाइनरी ट्री की कंडीशन अभी भी फॉलो है, चाहे उसके पास 0 1 और 2 ये होने चाहिए, इसके अलावा जो है वो नहीं होना चाहिए। देन ऐसा तो नहीं किसी के पास 3 है, नहीं है, तो दैट मींस इट इज अ बाइनरी ट्री। देन अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि लिंक लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट का जब हम यूज करेंगे तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर और इन्फो वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसको नोट कर दिया, ए के जो लेफ्ट साइड है वो कहाँ है, बी पे, ए का लेफ्ट कहाँ है, बी पे, बी का राइट कहाँ है, सी पे, बी का राइट कहाँ है, सी पे। देन हम बी पे है, बी का लेफ्ट कहाँ है, डी पे, और बी का राइट कहाँ पे है, ई पे, ठीक है। देन सी का लेफ्ट कहाँ पे है, एफ पे, सी का राइट नहीं है, तो सी का राइट नहीं है तो क्या आप डाल दिया, क्रॉस। क्रॉस भी डाल सकते हैं, नल भी लिख सकते हैं, और सिर्फ सिंपल सा एक सिंगल क्रॉस भी मार सकते हैं, ठीक है। अब डी का क्या है, डी के पास लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, तो डी कौन सी हो गई, लीफ नोड है, लीफ नोड है। ई के पास भी लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, ई क्या हो गई, लीफ नोड हो गई, ठीक है। एफ के पास भी लेफ्ट और राइट नहीं है, तो वो भी लीफ नोड हो गई। और अगर रही बात इस साइड की, राइट साइड, तो राइट तो सी का है ही नहीं, तो वहीं पे क्रॉस हो गई, यानी कि उसके पास कोई भी वैल्यू वहां पे नहीं है। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू। shipharsheducation.bhm